नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज संविधान दिवस है, 74वां संविधान दिवस। 26 जनवरी 1949 को संविधान लिख करके जब पूरा किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो उसी दिन संविधान सभा को प्रस्तुत किया, संविधान सभा को भेंट किया और उसी समय से संविधान की कुछ अनुच्छेद लागू हो गए। बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, संविधान तो लागू हो गया, 74 साल बीत भी गए, लेकिन इन 74 साल में संविधान की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई, वह भी काबिले गौर है। संविधान में 100 से अधिक परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, ये तो चलता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समयानुकूल परिवर्तन करने की छूट दे रखी है, लेकिन संविधान के सम्मान में जो बट्टा लगा है, संविधान का जो अपमान हुआ है, उसे हम कैसे भुला पाएंगे। इस देश में दो शक्तियां हैं, एक दक्षिणपंथी और दूसरी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा। तो दक्षिणपंथी शक्तियां हमेशा से संविधान का विरोध करती रही हैं। संविधान के निर्माण के समय दक्षिणपंथी शक्तियां यानी आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन इसका विरोध करते रहे और देश भर में आगजनी, पथराव, जुलूस निकालते रहे। लेकिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सांप्रदायिक शक्तियों की एक नहीं सुनी और संविधान को लागू किया और उसे चलाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने के समय अपने भाषण में कहा था कि संविधान जब सही अर्थों में जाएगा, सही लोगों के हाथों में जाएगा, तो इसके सही परिणाम आएंगे, और जब बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो इसके बुरे परिणाम आएंगे। दुर्भाग्य से 2014 से संविधान बुरे हाथों में चला गया है। आरएसएस के हाथों में, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में, दक्षिणपंथियों के हाथों में संविधान चला गया है और उसी समय से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। अब जब 2025 नज़दीक आ रहा है, सिर्फ 2 साल बचे रह गए हैं 2025 आने के, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको सनद रहे कि 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही आरएसएस का गठन किया गया था और अब 2025 आने वाला है, अभी 2023 चल रहा है और अभी से संकेत दिया जा रहा है, जगह जगह पर कस्में खाई जा रही हैं। दिल्ली हो, बंबई हो, महाराष्ट्र हो, पुणे हो, कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के लोग या कट्टरपंथी शक्तियों ने शपथ न ली हो हिंदू राष्ट्र बनाने की। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, उसी दिन संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र आएगा। और उस राजतंत्र की आहट मिलने भी लगी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में सिंगोल की पूजा करते हैं, सिंगोल को धारण करके पूरे संसद भवन में टहलते हैं और उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब कोई राजा अपने बेटे को या अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तो सिंगोल भी भेंट करता था, और आज वही सिंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज के प्रजातंत्र के युग में वही सिंगोल आदर्श हो गया है। वही सिंगोल आस्था का विषय हो गया है कि उसके सामने साष्टांग भी पढ़ सकते हैं, उसे प्रणाम कर सकते हैं। तो सिंगोल का
सम्मान देना और संविधान को सम्मान देना दोनों अलग बातें हैं। सिंगोल हमें राजतंत्र की ओर ले जाता है, संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की ओर ले जाता है, लोकतंत्र की ओर ले जाता है, भारत की खुशहाली की ओर ले जाता है। और सिंगोल हमें राजतंत्र की ओर ले जाता है और राजतंत्र हमें हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाता है। और हिंदू राष्ट्र जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, सिर्फ एक धर्मावलंबियों का शासन और उसके बाद मुसलमानों को देश से निकालने की कोशिश होगी। एक कोशिश हो चुकी है CAA NRC ला करके, दूसरी कोशिश भी होगी कि मुसलमानों को इस देश से निकाल करके बाहर कर दिया जाए और OBC SC ST की नागरिकता खत्म कर दी जाए, इनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाएं। यही तो हुआ था कोरोना के पहले, कोरोना लहर आने के पहले CAA NRC लागू करके लोगों से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था उनके निवासी होने का। भारत का निवासी होने के लिए भारत के शासन ने भारतवासियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और प्रमाण पत्र मांग रहा था कि अपना भारतीय होने का प्रमाण पत्र दीजिए। और जो प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, जो भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र उपलब्ध है उसे माना नहीं जाएगा। तो किसे माना जाएगा यह भी नहीं क्लियर किया गया। इसका मतलब है कि मुसलमानों को इस देश से बाहर खदेड़ने की साजिश रची गई थी और कहा गया था। और ये जो दो काले कानून हैं CAA NRC, इन्हीं के तहत मुसलमानों को देश से बाहर मुस्लिम देशों में भेजने की जद्दोजहद की जा रही थी और वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुलाने की